हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यहाँ पर फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊँगा। एक हमारी ये सीरीज चल रही है टेंस को लेके। यहाँ पर मैं आपको टेंस की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कराऊँगा और आप 10 दिन के बाद देखना आपके अंदर कितनी स्पीकिंग को लेके फ्लुएंसी आती है मात्र टेंस सीखने से ही। टेंस सीखने के बाद फिर आपको एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस कराई जाएगी 10 दिन। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर रीडिंग कराई जाएगी धीमे धीमे। देखो, स्पीकिंग सीखने का अपना एक अलग तरीका है या अलग एक वे है जिससे हम स्पीकिंग सीखेंगे, ना कि यहाँ पर मैं आपको रटवाने लग जाऊँ चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने टेंस बताया था, टेंस क्या होता है। फिर टेंस के टाइप बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। प्रेजेंट बताता है जो करेंटली हम क्या कर रहे हैं, और पास्ट बताता है जो हमने बैक समय में यानी जो पिछले समय में बीते हुए टाइम में हमने क्या एक्शन किया, क्या काम किया है। फ्यूचर बताएगा इसी तरह से आपकी जो भविष्य की कोई योजना या किसी संभावना के होने की जो होने के बारे में बताता है। जैसे ये क्या बताएगा, फ्यूचर टेंस क्या बताएगा, यानी भविष्य में किसी की योजना या किसी काम का होना। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते होंगे क्या होती है, बेल या सेल क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बेल या सेल, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब वैसे आपने देखा होगा कुछ किताबों में कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है। हाँ, लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं होता है, लेकिन ये बात भी सही है, आप आइडेंटिफाई करते हो टेंस को वर्ब के अकॉर्डिंग। तो आपने वर्ब को देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गो से बना दिया मैंने क्या, बेंट। बेंट से क्या हो गया, गॉन। एक आपने देखा होगा गोइंग, एक और आपने देखा होगा क्या, गोज। अब इसको हम कहते हैं, ये क्या है, प्रेजेंट, यानी इसको हम कहते हैं प्रेजेंट या फर्स्ट फॉर्म। ये होता है हमारा पास्ट, जिसको हम कहते हैं सेकंड फॉर्म। ये होता है हमारा परफेक्ट, जिसको हम कहते हैं थर्ड फॉर्म। और ये होता है हमारा कंटिन्यूअस, जिसको हम कह देते हैं चौथी फॉर्म है। और ये जो हमारी पांचवी फॉर्म होती है ये फिर प्रेजेंट की होती है। अब प्रेजेंट में आप कहोगे सर दो कैसे होते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट ये जो आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जो लगाते हैं वो ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ लगाते हैं, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर ही, सी, एट या किसी नाम के साथ में। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब हमें सिंगुलर। वर्ब अपनी जो बेस फॉर्म में होती है उसको हम प्लूरल मानते हैं और हमें वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं तो वर्ब बन जाती है सिंगुलर। तो एस या ई एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, तो इस वजह से ये डबल है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब आप आइडेंटिफाई करते हो किसी कार्य को करते हो और उसका समय बताता है टेंस, तो आपको टेंस कैसे पता चलता है, किसी एक्शन के समय को बताता है। जैसे आपने कोई काम किया, अब जब कोई क्रिया करोगे, कोई एक्शन करोगे, वो क्या होगी, वर्ब होगी। और वर्ब हमें पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट और कंटिन्यूअस होता है। फ्यूचर में कोई वर्ब नहीं होती है, तो इस वजह से फ्यूचर कोई टेंस भी नहीं होता है। लेकिन हमें चीज़ों को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को क्या करते हैं, बना लेते हैं या मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसी वजह से मुझे कुछ भविष्य में कोई योजना है या किसी भविष्य में किसी काम के होने की संभावना है, इसके बारे में पता करना है, तो हम कहते हैं ये फ्यूचर है। फ्यूचर में पता नहीं किसी काम के होने की संभावना या कोई योजना है फ्यूचर की, तो उसको हमने बना दिया था फ्यूचर टेंस में। तो यही इसका लॉजिक है। फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है, अब कोई पूछेगा तो आप बता दोगे, क्योंकि हम वर्ब से आइडेंटिफाई करते हैं टेंस को और कोई फ्यूचर की वर्ब नहीं होती है, इस वजह से कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता है। लेकिन हमें कुछ भविष्य की योजनाएं या भविष्य के बारे, भविष्य के कुछ काम को होने का पता चलता है, भविष्य में कोई काम होगा तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले हमें इसका रूल देखते हैं फ्यूचर का, यानी इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस के
बिल या सेल, फिर उसके बाद में क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और ज़्यादातर हम केस में बिल ही लगा देते हैं, सेल तो रेयर केस में आता है। आपने पढ़ा होगा कि कहीं पर हम आई और वी के साथ में सेल लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि आई के साथ आप बिल लगा दोगे तो गलत माना जाएगा सेंटेंस, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम ऑल सब्जेक्ट के साथ बिल लगा देते हैं। और बिल और सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि बिल और सेल ये मॉडल भी बन जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि अपने बाद में फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। बिल कहीं भी आएगा, सेल कहीं भी आएगा, तो आपको वहाँ पर ये अपने बाद में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसको चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं दिल्ली जाऊँगा या वह गोवा जाएगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही विल गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर देखो आप, जाने का काम हुआ है, लेकिन फ्यूचर में होने की संभावना है इसकी, वह कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा। ऐसे ही मैं अपने स्कूल जाऊंगा, या वह नाचेगी। हमें नहीं पता वो नाचेगी या नहीं नाचेगी, लेकिन हमें संभावना दिख रही है कि वह नाचेगी। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सी विल डांस, वह नाचेगी या डांस करेगी। तो देखो बिल के बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, बिल अपने बाद में हमेशा बेस फॉर्म लेता है, और यही एक वजह है आप बिल और सेल को भी मॉडल में कंसीडर कर लेते हो। अब इसका हमें नेगेटिव और पता होना चाहिए। जैसे नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, बिल, प्लस के नॉट, प्लस के वर्ब, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यहाँ पर भी, ऑब्जेक्ट और कुछ लिखा हुआ अदर वर्ड ईटीसी उसको लगा देती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, वह अपने स्कूल का काम नहीं करेगा, तो मैं इसको बनाऊंगा ही विल सॉरी विल नॉट, क्या नहीं करेगा, ही विल नॉट डू हिज होमवर्क, वह अपने स्कूल का काम वह अपना काम नहीं करेगा। तो ही विल नॉट, फिर डू यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिज होमवर्क। ऐसे ही मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, आई विल नॉट टीच। और कल की यहाँ पर फ्यूचर में क्या आती है, टुमारो। तो मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने बोला मैं कल तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, तो आई विल नॉट टीच यू। ठीक है। अब ये इसके बाद में आपने देखा हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा WH फैमिली के वर्ड शुरू में आते हैं, और एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। तो जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, तो जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा देते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है, हमारा प्रश्नवाचक जो है,
बीच में आ रहा है सेंटेंस के, तो हम उसकी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया इंटरोगेटिव को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी पहले टाइप का हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि क्या शब्द पहले आएगा वाक्य के शुरुआत में, तो बिल आएगा, फिर उसके बाद में क्या लगा देंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में क्या लगा देंगे यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर लगा देंगे हम वर्ब, और उसके बाद में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा जो फर्स्ट टाइप है, इसको आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख लेना, क्या शब्द पहले आने पर या शुरुआत में आने पर। जो है हमारा ये फर्स्ट टाइप, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल, क्या हुआ है कल यहाँ आएगा, या कल, या ऐसा बोलो आप, क्या तुम कल पढ़ोगे, क्या तुम कल वहाँ जाओगे। जब आपको लगे क्या शब्द शुरू में आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दो। तो विल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे, विल यू गो देयर, कल वहाँ जाओगे, तो कल की यहाँ पर आप लगा दो टुमारो। TOMORROW, ठीक। फ्यूचर टेंस में ही मात्र टुमारो आता है, वैसे आप प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, वहाँ पर क्या लगाओगे आप, यस्टरडे लगाओगे। अब ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस और यहाँ पर बोला, क्या राम तुम्हें पीटेगा, तो तुम क्या लिखोगे, विल राम, फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट, बीट यू। अब देखो, ये तो वाक्य हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का। अब सेकंड टाइप जब हम बनाते हैं इंटरोगेटिव, तो सेकंड टाइप का हमारा रूल क्या होता है, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उसको, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हमारा आता है मेन वर्ब, उसके बाद में हमारा रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक। अब जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, वह आगरा कब जाएगा, तो सबसे पहले जब मैंने बताया था, और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है ऐसे वाक्यों में, जहाँ पर इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं वहाँ पर हमें क्या करना होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का साइन लगाना होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला, तो सबसे पहले व्हेन आएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन वर्ड जो आता है बीच में प्रश्नवाचक शब्द, उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। तो व्हेन, क्या बोला था मैंने, वह आगरा कब जाएगा, तो व्हेन ही, फिर उसके बाद में, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के बाद में, व्हेन विल ही गो टू आगरा, तुम अंग्रेजी कब बोलोगे, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा,
When will you speak English? तुम अंग्रेजी कब बोलोगे या तुम अंग्रेजी बोलना कब सीखोगे। ठीक है, When will you learn speak the English। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप बताओ कोई सेंटेंस, एक आध और यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला तुम विदेश कब जाओगे, तो कैसे लिखेंगे, When will you go तो विदेश की होती है क्या, अवॉर्ड या फॉर, ABOARD, अवॉर्ड। ठीक, ऐसे ही मैंने पूछा तुम अपना काम किससे करवाओगे या तुम किसको पीटोगे, या फिर हमें लास्ट में क्या आना चाहिए, जब हिंदी बोलते वक्त ध्यान देना चाहिए, गा गी गे दिखने चाहिए सेंटेंस में, वो होता है हमारा फ्यूचर का। तुम अब किताब कब पढ़ोगे, तुम किताब कहाँ रखोगे, ऐसे ही वह कहाँ जाएगा, वह कहाँ रहती है, सॉरी रहेगी, गागी ये आना चाहिए, तो वेयर कहाँ रहेगा, वेयर विल ही लिव। तो इसी तरह से आप फ्यूचर के बहुत सारे टेंस, कम से कम आप अपने आप से 100 टेंस लिखोगे अपनी कॉपी और पेन को लेके, और बस आपको सबसे पहले सिंपल उनकी क्या करनी है, लिखने हैं, छोटे छोटे टेंस लिखने हैं, और छोटे छोटे टेंस लिखने के बाद वहाँ उनकी क्या बताना है आपको, बस अंग्रेजी बनानी है। इतना सा छोटा सा काम करोगे और कुछ दिन के बाद आप अपने आप देखोगे ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होंगी। तो अभी इससे अगला जो हमारा सेशन आएगा उसमें मैं आपको टेंस बताऊंगा, और वो सारे टेंस होंगे जैसे अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 अलग अलग बताए थे। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एक बार में ही कंटिन्यूअस बता देंगे, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस। इसी तरह से टेंस खत्म होने के तुरंत बाद आपको एक्टिव पैसिव कराए जाएंगे। इसके बाद आप अपने आप देखना कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।